गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो वीएससी के इस कमिटमेंट के मुताबिक हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर एक और नई क्लास, जो कि स्टैटिक जीके की क्लास होगी। इस क्लास के माध्यम से हम वन लाइनर फॉर्म में डेली एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को, पहली वीडियो को और डेली डेली हर एक वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स इस क्लास के साथ जुड़ें और उनको हेल्प हो सके। ठीक है, शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को। मैं आपको पहले दिन कुछ नियम बता दूं इस क्लास में कि ये क्लास 10 मिनट के लगभग रहा करेगी और इन 10 मिनट में हम लोग एक टॉपिक डेली डिस्कस किया करेंगे। वो टॉपिक ऐसा हुआ करेगा कि उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे पहले पार्ट से। तो पहला टॉपिक आज जो मैंने लिया है वो लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसी इंडेक्सेस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जारी की जाती हैं। उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही या अन्य देशों की रैंकिंग क्या रही, ये तो हम हमेशा पढ़ते ही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि इनको जारी कौन करता है। तो आज हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं अपने पहले टॉपिक में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, यानी कि EIU के द्वारा। फिर एक ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी जारी की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI को कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। अब दिक्कत ये होती है, सर इतने सारे कैसे पॉइंट याद होंगे। तो देखिए, आप चीज़ों को पॉइंट पकड़ पकड़ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ऐसे याद करिए, डेमोक्रेसी और लिवेबिलिटी ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए जाते हैं। करप्शन और ग्लोबल करप्शन परसेप्शन और ग्लोबल करप्शन, जिसमें दोनों में करप्शन है, ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि जिसमें भी पूंजी की कोई बात हो रही है या फिर कोई बिजनेस की बात हो रही है उसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जा रहा है। इसके अलावा करप्शन वाले जितने भी थे उनको जारी किया जा रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, और लिवेबिलिटी और डेमोक्रेसी को जारी किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। फिर एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी 3 हो गए। पहला है रिस्क, दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस और तीसरा है जेंडर गैप। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हम लोगों ने 5 पढ़ लिए। एक पढ़ा वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस, एक हम लोगों ने केवल कम्पिटिटिवनेस पढ़ा था, एक पढ़ा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये 5 किसके थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। फिर है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी किया जाता है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको याले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फिर एक ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यानी IEP के भी 2 हो गए हैं। पहला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और दूसरा है ग्लोबल पीस इंडेक्स। टेररिज्म और पीस, यानी जब आतंकवाद बढ़ता है तो उसको शांत करना पड़ता है, तो टेररिज्म और पीस इंडेक्स दोनों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया जाता है। फिर एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको US बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI, इसके अलावा जर्मनी बेस्ड वेल्थंगर
लाइफ एंड आइरिस एनजीओ कॉन्सर्न वर्ल्ड लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इससे तो बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। फिनेंस और इकोनॉमी से संबंधित संस्था आईएमएफ है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, तो उसी के द्वारा इन चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। पहला है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको भी आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई रैंकिंग को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। फिर है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इसको ट्रेंड डब्ल्यूएसओ ट्रेंड, इसकी रिपोर्ट को जारी किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के द्वारा। फिर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जर्मन वाच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा लॉन्च किया जाता है। बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट स्लाइड की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को फ्रेशर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को यूएस चैम्बर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को लर्न कर लिया होगा। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जो कि मैं डेली कराऊंगा, क्विक रिवीजन। बहुत जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे एक एक चीज़ का, जिससे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि वीडियो देखने के बाद हमें याद करनी पड़े। इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो में ही आपको सारे पॉइंट लर्न हो जाएं। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। डेमोक्रेसी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ग्लोबल करप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसके अलावा हम लोगों ने 2 और रिपोर्ट पढ़ी थी, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। इन पांचों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, फिर वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को येले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ग्लोबल पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जर्मनी बेस्ड वेल्थंगर लाइफ एंड आइरिस एनजीओ कॉन्सर्न वर्ल्ड लाइफ और यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जिसे लॉन्च करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आईएमएफ लॉन्च करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को भी आईएमएफ लॉन्च करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड लॉन्च करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क लॉन्च करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी एचडीआई रैंकिंग को यूएनडीपी के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जर्मन वाच के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के द्वारा और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को यूएस चैम्बर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कुछ ऐसी इंडेक्स भी हैं जो और लॉन्च होती हैं, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उनको नहीं रखा है। अगर कोई छूट गई हो तो आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं कि सर ये वाली आप इसमें और ऐड कर दीजिए, मैं उसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। तो कैसी लगी पहली क्लास आप बता सकते हैं। एक ही क्लास में मैंने आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स कराई किसके द्वारा लॉन्च की जाती हैं, और इसी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे फुल फॉर्म तैयार हुए, जैसे अंकटाड है, यूएनडीपी है, आईपी है, ऐसे करके तमाम सारे फुल फॉर्म भी आपको रेडी हुए। उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। ऐसी ही वीडियो अब रेगुलर आती रहेंगी, जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाइए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।